बक्कड़ बम्बे बो, चलो आ जाओ वर्कशीट कर लो। यहाँ पे हमारा एसएसटी का वर्कशीट है और वर्कशीट हम कौन सी क्लास की कर रहे हैं, 9th क्लास की। और ये अर्थशास्त्र का वर्कशीट है और हमें वर्कशीट नंबर ये क्या है 29। और इसे सबमिट कब करना है हमारा 16 सितंबर से पहले पहले। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इस वर्कशीट को इज्जत से पढ़ लो, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि मैंने बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, 80-90 पूरे 100 से होने से पहले हम इस वर्कशीट को कंप्लीट होने दो। ठीक है, चलो फिर इस वर्कशीट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सरल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। ये विकास जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन पूंजी और भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप प्रयोग नहीं होते। मतलब कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि जनसंख्या भी एक संसाधन है, उससे हम मतलब कि हमारी अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। अगर इस पे भी कंट्रोल कर दिया जाए तो हमारा एक दिन अर्थ धीरे धीरे ख़त्म होने के इस पे चलने लगेगा। जैसे कि आप लोग ये भी जानते होंगे बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम लागू कर रखे हैं और इंडिया जनसंख्या कम करने के लिए बहुत सारे नियम लागू कर रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 या 2035 से के पहले पहले ही इंडिया चाइना को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। तो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे नियम लाए जा रहे हैं, किस लिए, जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है। जब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं तो भौतिक पूंजी निर्माण की भी भांति देश का उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ने के लिए हेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटे शिविर प्रारंभ किए गए। छात्र में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की आयोजना कार्यान्वित की गई। मतलब कि इसमें आप लोगों को ये बताया है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच के, उनको अच्छे से पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है और इसको मतलब कि दोपहर का जो खाना होता है ना, मिड डे मील, उसे भी प्रोवाइड करता है खुद सरकार। मतलब पूरा सरकारी खर्च करता है और बच्चों को अच्छे से सेहत रहते हुए पढ़ाने की पूरी कोशिश करता है सरकार। तो चलो फिर आप लोगों को ये वर्कशीट समझ तो आई गई होगी। अब चलते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर में क्या पूछ रहा है हमें,
पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो बताओ संसाधन के रूप से में आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाली लाइन। बस आपको ये एक छोटी सी लाइन लिखनी है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1 का आंसर पूरा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। बट मैं पहले भी बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे मोस्टली चांस होते हैं कि जो वर्कशीट है वो जल्दी से जल्दी अपलोड करने का प्रोसेस होता है हमारे चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी भी टाइम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तो चल ही रही है हमारी, 1 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को सब्सक्राइब करने में। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फटाफट इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि में विभिन्न है। मतलब कि मानव संसाधन है वो क्या लैंड मतलब कि भूमि और भौतिक में भिन्न होती है। तो आप लोगों को बस यही आप लोगों को अच्छे से बताना है। तो आप लोग यहाँ से इसका पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, मैंने वैसे समझा तो दिया ही आप लोगों को, बट आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ये आप लोगों का एक पॉइंट हुआ, ये आप लोगों का भूमि वाला पॉइंट हुआ। अब आप लोगों का पूंजी वाला भी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं इससे रफ करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग इसे तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने भूमि वाला लिख लिया, अब पूंजी वाला लिखो। हमारा इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा पूंजी वाला। मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो फिर अब मूव करते हैं हम आंसर नंबर 3 पे। ठीक है, अब 3 पे मूव कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका का प्रकाश डालिए। मतलब कि मानव पूंजी में जो शिक्षा की भूमिका है ना, उसे हमें यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसका यहाँ से लिख सकते हो। कहाँ से लिखना है, मानव पूंजी, यहाँ से लिखना है आप लोगों को पूरा जनसंख्या, क्योंकि आप लोगों को शिक्षा सब कुछ आ जाएगा ना। तो आप लोग यहाँ से पूरा लिख सकते हो। ये आप लोगों का हो गया पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद आप लोग कट करके आगे लिखोगे। कहाँ से बताओ, कहाँ से लिखोगे, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से लिखना है आप लोगों को, यहाँ से लिख के पूरा यहाँ तक आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। कौन सा, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो फटाफट इस आंसर को लिखो। अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछ क्या रहा है, अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डैश योजना की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग पूरा पॉइंट लिख देना तो भी चलेगा, और एक पॉइंट में भी लिख दोगे जो मैं बताऊंगा वो भी चलेगा। जैसे कि ये है पूरा पॉइंट, इस क्वेश्चन का पूरा पॉइंट है। बट आप लोग ओनली टॉपिक जो पूछा है वो भी लिखोगे, तो आप बस इतना ही लिखना, दोपहर के भोजन, बस आप लोग इतना लिख देना इसके अंदर। यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वहीं पे आप लोगों को बस दोपहर के भोजन को लिखना है। बस आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, मानव संसाधन विकास विशाल जनसंख्या का एक डैश पहलू है। मतलब कि मानव संसाधन जो है वो किसका एक विशाल पहलू है। तो मैंने जैसे ही पहले भी बताया था आप लोगों को, और फिर से आप लोगों को वही बताऊंगा कि आप मानव पूंजी यहाँ से आप लोग विशाल जनसंख्या को उत्पादित करने में बदल सकता है। आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो, और इसे एक्सपेंड करके आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो। बट मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग इस वाले पॉइंट को लिखो, और ये वाली जो हमारा आंसर नंबर 5 है, इसे आप लोग का यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी फटाफट ये वर्कशीट कंप्लीट करके सबमिट करवा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।